गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे इस चैनल श्री कुमार पाठशाला एनसीईआरटी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बार बार आपके लिए नई नई चीज़ें नए नए विषय लेकर के आता हूं हिंदी से संबंधित, और बार बार मैं आपको यही बताता रहा हूं बच्चों कि हिंदी जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यदि हम हिंदी को गहराई से सीखने समझने में कामयाब हो गए तो सबसे बड़ा जो अंतर आता है हमारे व्यवहार में आता है, और हमारी जो सोच है बहुत अच्छी होती है, और हम अपने परिवार, अपने समाज, सबका सम्मान करना सीखते हैं और एक अच्छी छवि हमारी बनती है। मैंने कुछ और भी कोशिशें करने की कोशिश की है। मैंने सोचा कि इस चैनल के माध्यम से, जैसे हम हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही हैं, बसंत पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसकी तो जानकारी आपको मिलेगी के अंदर हिंदी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब आपको इसमें मिलेंगी। व्याकरण भी मिलेगा आपको, लेकिन सबसे अहम जो हिस्सा है वो मैंने देखा छूट रहा था, और वो था नैतिक शिक्षा यानी मॉरल एजुकेशन। तो मुझे लगा कि ज़रूरी है कि बच्चों को ये शिक्षा भी दी जाए। बहुत से अभिभावक पेरेंट्स ने भी कहा कि ये भी ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब जो हम आगे वीडियो डालेंगे उसमें बहुत से ऐसे विषय शामिल होंगे जिसको सुन कर के समझ कर बच्चे अपने जीवन को सही दिशा देने में कामयाब हो सकेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों, शिक्षा आप कितनी भी प्राप्त कर लें, यदि हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में वो सही से नहीं झलकती, रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो ऐसी शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप लोगों की मदद नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं और इस बात का घमंड करते हैं, अहंकार हो गया आपको, तो फिर ऐसी शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं होता है। शिक्षा तब अच्छी है जब आप लोगों के साथ में उसको बांटें, प्यार से सबके साथ मिलें, लोगों के साथ उनके सुख दुख बांटें, लोगों के दुखों को कम करने का काम करें, ना कि उनको बढ़ाने का काम करें। ठीक है, अपने घर में माता पिता की देखभाल करें, बड़ों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी बात मानें। बहुत सारी बातें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सिर्फ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे अंक ले आए। पढ़ना अपनी लाइफ की तैयारी करना है, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना है। हम कई बार गलतफहमी में जीते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और उसी लिए हम पढ़ रहे हैं। जी नहीं बच्चों, लिटरेचर में, साहित्य में कम से कम बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसको हम सीख करके, समझ करके अपनी सोच बदल सकते हैं, अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने समाज में अपना अच्छा नाम बना सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप कैसे पाठ को समझते हैं, हिंदी को समझते हैं, अपनी पढ़ाई का कैसे आप इस्तेमाल करते, अपने लिए करते हैं या समाज के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं और आगे हम करेंगे बच्चों एक एक विषय पर। अभी जो मेरा भी आज का विषय है वो है सूचना लेखन। ठीक है, हम सूचना लेखन की बात करें, बोर्ड के एग्ज़ाम में तो है ही है, छठी से आठवीं कक्षा के बीच भी ये लगा हुआ है। तो आप ध्यान से सुनिए। इस सूचना लेखन में हम क्या पढ़ेंगे, सूचना का अर्थ समझेंगे, सूचना क्यों लिखी जाती है, सूचना लेखन का प्रारूप यानी उसका फॉर्मेट क्या है, उसका उदाहरण समझेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आज मैं आपसे करने वाला हूँ। बस ध्यान से सुनिए, उसको समझिए, और जो बताया जाए उसको फॉलो कीजिए। आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने ही आने हैं। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। ये है हमारे रचनात्मक लेखन का एक हिस्सा है सूचना लेखन। तो क्या क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि हम सूचना लेखन क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है हमारा। तो सबसे पहले हम समझते हैं सूचना का अर्थ क्या है। जो भी बात आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, हर बात एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जब हम बात करेंगे स्कूल के अंतर्गत, तो स्कूल में जो स्कूल से जुड़ी जानकारियां हैं, चाहे वो शिक्षक से जुड़ी हों, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हों, चाहे वो कॉम्पिटिशन जो होते हैं स्कूल में उससे जुड़ी हों, ये सारी जो जानकारियां हैं सूचना के अंतर्गत आ जाएंगी। अभी आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो ध्यान जो केंद्रित करेंगे, पूरी तरह से फोकस करेंगे, वो इन्हीं बात पर करेंगे कि जो आपकी सूचना आएंगी सूचना लेखन के विषय के अंतर्गत, वो आएंगी स्कूल से संबंधित। वैसे तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अभी हमारा जो पूरा ध्यान रहेगा स्कूल से संबंधित सूचनाओं पर ही रहेगा। सूचना लिखने का उद्देश्य क्या है बच्चों, कि हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। सब मान लीजिए मैं बात पहुंचाना चाहता हूं अपने छात्रों तक,
तो मैं एक नोटिस लगा दूंगा, सूचना लगा दूंगा। मुझे स्वच्छता अभियान के बारे में कुछ कहना है, मुझे नाटक मंचन के बारे में कुछ कहना है, मैं कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहता हूँ, तो मैं एक एक बच्चे को जाके नहीं बताऊँगा। मैं एक ऐसी जगह होगी विद्यालय में, जैसे जिसको हम नोटिस बोर्ड कर बोलते हैं, हिंदी में सूचना पट्ट बोलते हैं, वहाँ पर वो जानकारी मैं लगा दूंगा। सभी बच्चे आकर के उसको देख लेंगे और मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो सूचना लिखने का उद्देश्य क्या है कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं जिनकी संख्या अधिक है। एक को बोलना होगा तो वैसे ही बोल देंगे कई बार, लेकिन जब बहुत बड़े लोगों तक, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचाना होता है तो आप सूचना लेखन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर नोटिस लगा देते हैं, सूचना लगा देते हैं और लोग आते जाते उसको पढ़ते रहते हैं और बात आपको समझ आ जाती है, आपका मकसद पूरा हो जाता है। आप सोसाइटीज़ में भी देखा होगा, आरडब्ल्यू की तरफ से सूचनाएं लगाई जाती हैं कि आज यहाँ पर रिपब्लिक डे का आयोजन किया जा रहा है, करवा चौथ का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ पर 15 अगस्त का आयोजन किया जा रहा है। तरह तरह की सूचनाएं आपने अपने सोसाइटीज़ में भी देखी होंगी, वो भी सूचना लेखन का ही एक हिस्सा है। अब देखिए अगला है, इसका हिस्सा क्या है। छात्र सूचना के नवीन माध्यमों से अवगत होंगे। अवगत का मतलब है उससे इंट्रोड्यूस होंगे, उनको उनकी जानकारी मिलेगी। अब इसका अर्थ क्या है। देखिए बच्चों, आजकल के जो नवीन माध्यम है, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है सूचना लेखन, सूचना पहुंचाने में, वो क्या है। आज आप, बहुत समय पहले क्या होता था, एक टेलीविज़न था हमारे पास। उससे भी पहले की बात करें तो आप संकेतों के माध्यम से अपनी सूचना पहुंचाते थे, इशारों के माध्यम से पहुंचाते थे। फिर अक्षर आ गए तो आप लिखने लगे, किताबों का आविष्कार हो गया, कागज़ का आविष्कार हो गया, तो लिख करके सूचना दी जाने लगी। पहले आपको पता, कबूतर वगैरह का इस्तेमाल होता था सूचना देने में। अब धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया है, तो सूचना लेखन को भेजने के तरीके, यानी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के जो तरीके हैं वो बदलते जा रहे हैं। अब इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा है। आपको पता है आजकल ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी सूचना दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये है उसके नवीन माध्यम। नवीन माध्यम बच्चों, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है, विशेष रूप से जो इंटरनेट से जुड़े हुए साधन हैं, उसको हम बोलते हैं नवीन माध्यम। ठीक है। तो सूचनाएं आप इंटरनेट के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, जैसे कि आप ईमेल करते हैं या आप फेसबुक पर कुछ लिख देते हैं, लोगों को सूचना देना चाहते हैं, अपने ब्लॉग पर लिख देते हैं, अपनी वेबसाइट पर लिख देते हैं कोई सूचना। जैसे सरकार कोई सूचना देना चाहती है तो अपनी वेबसाइट पर उसको पोस्ट कर देते हैं, सरकार की तरफ से उनके अधिकारी, तो हम तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार से आप किसी को कुछ मैसेज देना होता है, अभी जैसे हम कोई आपको संदेश देना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं, तो भी हम उसको क्या कर देते हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर देते हैं, आप तक पहुंच जाती है। यानी कि अब जो सूचना के माध्यम है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, ये सब जुड़ गया है और अब सूचना पहुंचने की जो रफ्तार है पहले से बहुत बढ़ गई है। ये हमारे नवीन माध्यम है, यानी कि मॉडर्न मीडियम है हमारे। अब बात करेंगे बच्चों कि सूचना लेखन को लिखते समय, यानी सूचना लेखन का को जब आप सूचना लिख रहे हैं तो इसमें हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चों, ये सारी जो बातें अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये आवश्यक हैं। यदि आप इनमें से कुछ भी स्किप करते हैं, गलती से भी छूट गया, तो उसके अंक आपके कट जाएंगे। आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आपके पूरे के पूरे अंक आने के चांस बढ़ जाते हैं, अवसर बढ़ जाते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये ख़ास ख़ास बातें क्या हैं। सबसे देखिए, नंबर 1 पॉइंट क्या है। आपने विज्ञापन पढ़ा होगा तो उसमें आया था कि विज्ञापन को आप एक बॉक्स में लिखते हैं। उसी तरह से सूचना को जब भी आप लिखेंगे, सूचना लेखन को, जो भी सूचना आपको दी जाएगी, जो भी प्रश्न दिया जाएगा कि इस विषय पर आप सूचना तैयार कीजिए, तो जितनी भी सूचना है वो सब की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, जो आप लिखना चाह रहे हैं सूचना से संबंधित, वो सब बॉक्स में आएगी। यानी कि उसको चारों तरफ से बॉर्डर बना करके आप उसके अंदर लिखेंगे। अगर आप बॉक्स नहीं बनाते हैं तो बॉक्स के भी अंक निर्धारित होते हैं बच्चों। बॉक्स अगर नहीं बनाएंगे, अगर उसके आधा नंबर है तो आधा नंबर कट जाएगा, 1 नंबर है तो 1 नंबर कट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सारी सूचना आपकी एक बॉक्स में होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जब भी आप प्रश्न पत्र आपको मिले और आप सूचना लेखन से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप अपनी आंसर शीट पे बॉक्स ही बनाएंगे, नोटबुक में भी बॉक्स ही बनाएंगे। ये सबसे पहला काम करना है। अगला क्या है, आपको देखना है सूचना लेखन में सबसे ऊपर टॉप पर आपको संस्था का नाम लिखना है, यानी कि जिस संस्था ने सूचना जारी की, इशू की है। अगर हमारा कोई स्कूल है,
वो अगर सूचना जारी करता है तो उस स्कूल का नाम आ जाएगा। यदि कोई अभी हम देखिए बच्चों, जैसा मैंने बताया, अभी हम स्कूल से संबंधित सूचना की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने संस्था शब्द का इस्तेमाल किया। संस्था का को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो हो सकता है कोई और ऑफिस हो, जैसे मुख्यमंत्री का ऑफिस हो, प्रधानमंत्री का ऑफिस हो, तो वहाँ पर लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं संस्था के नाम में। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इशू करेगी उनका नाम ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है बच्चों, जब आप परीक्षा में लिखते हैं सूचना, तो आप वहाँ पर स्कूल का नाम नहीं लिखते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। जैसे आप पत्र में लिखते हैं परीक्षा भवन, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे। अगर आपके स्कूल के बारे में आया हुआ है तो आप लिख सकते हैं का खा गा विद्यालय, आ ब सा विद्यालय, यानी आप नाम की जगह का खा गा आ ब सा वगैरह लिखते हैं, स्कूल का नाम नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार से जब आप सूचना का समापन करते हैं, एंड में लास्ट में जब हस्ताक्षर करना होता है और नाम लिखना होता है किस बंदे ने, किस पर्सन ने सूचना को इशू किया है, इस नोटिस को, तो वहाँ पर भी आपको अपना नाम ना लिख करके का खा गा लिखना होता है, जैसा कि आप पत्र में करते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक में आप जानते हैं इस बात को, वही यहाँ पर भी फॉलो करना है। यहाँ पर भी आप अपना नाम ना लिख के का खा गा लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आप अपना नाम लिखेंगे तो आप, इसका मतलब उनकी जो रूल है आपने उसको तोड़ दिया है और वो गलत माना जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका आप ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं। संस्था का नाम लिखा आपने, उसके बाद आप डेट जरूर लिखेंगे इसके अंदर। वर्ग, को भी आप इसमें मेंशन करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं, उसको भी लिखना होता है। वर्ग का मतलब होता है बच्चों, जैसा मैंने बार बार आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि हम स्कूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सूचना तो गवर्नमेंट के ऑफिसेस में, प्राइवेट ऑफिसेस में भी लिखी जाती ही है, लेकिन अभी हमारा ध्यान सीधा स्कूल पर है, तो स्कूल से संबंधित ही शब्द इसमें आएंगे। तो यहाँ पर वर्ग शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो वर्ग का अर्थ है यहाँ पर वो है क्लास, यानी किस क्लास के लिए सूचना आप देना चाहते हैं। 6 क्लास के लिए, 7 क्लास के लिए, 8वीं के लिए, 9वीं के लिए, या 6 to 10th देना चाहते हैं, या 6 to 12th देना चाहते हैं, या हो सकता है ये सूचना शिक्षकों के लिए ही हो सिर्फ, तो वहाँ पर बच्चों का कोई मतलब नहीं है। ये इसलिए लिखा जाता है यहाँ पर बच्चों, जब आप लिखेंगे क्लास वर्ग लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे शिक्षकों के लिए, तो बच्चे उसको नहीं पढ़ेंगे, चले जाएंगे। इसलिए लिखा जाता है कि वही लोग रुकें जिनके लिए सूचना दी जा रही है। अगर वहाँ पर लिखा है 6ठी कक्षा, तो सिर्फ 6 क्लास के बच्चे उसको वहाँ पर पढ़ेंगे, बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे। यानी कि आप स्पेसिफिक बना देते हैं कि किसके लिए सूचना है, किन लोगों के को टारगेट करके ध्यान में रख के सूचना लिखी गई है। ये इसलिए यहाँ पर इसको लिखना होता है। उसके बाद शीर्षक लिखना होता है। शीर्षक का अर्थ है कि आपको बताना पड़ता है कि ये सूचना किसके बारे में, यानी कि विषय जो होता है, जैसे आप औपचारिक पत्र में, फॉर्मल लेटर में विषय लिखते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर आप सूचना लिखते हैं। और बोल्ड लेटर में होती है, आप चाहें तो उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं पेंसिल से, लेकिन अगर आप बोल्ड लेटर में बड़े अक्षरों में लिख देते हैं तो ये भी ठीक माना जाता है। ये इसलिए होता है कि देखते ही पता चल जाए ये किसके बारे में सूचना है। ठीक है, तो आपको ये कहाँ से निकलता है ये शीर्षक, जो प्रश्न दिया होता है आपका। मान लीजिए लिखा स्वच्छता अभियान के बारे में सूचना तैयार कीजिए, तो आप लिख देंगे स्वच्छता अभियान, तो दूसरे को देख के पता चल जाएगा अच्छा ये सूचना स्वच्छता अभियान के बारे में है। अगर नाटक मंचन के बारे में तो आपने लिख दिया नाटक मंचन, सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो समझ आ जाएगा कि नाटक मंचन के बारे में कुछ सूचना है। तो जिसको भी इंटरेस्ट होगा वो उसको रुक करके पढ़ने लगेगा। फिर उसके बाद अगला देखते हैं क्या है। सूचना के अंतर्गत विषय वस्तु में, विषय वस्तु है बेटा मेन बॉडी, जिसको हम कंटेंट बोलते हैं। सूचना के अंतर्गत विषय वस्तु में केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है। तथ्य का मतलब है जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही लिखी जाती हैं, अनावश्यक बातें नहीं लिखी जाती हैं। कैसे, आपको लिखना पड़ेगा क्या सूचना है, को क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किस दिन होगा, किस समय होगा, ये सारी बातें आप उसमें लिखते हैं। और उसके बाद अनावश्यक चीज़ें नहीं लिखते हैं। अनावश्यक चीज़ें ना लिख करके वहाँ पर एक लाइन जोड़ दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिए इस पर्सन से संपर्क करें, इस नंबर पर संपर्क करें। इसका क्या अर्थ है कि अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो नंबर आप दे देते हैं जिस पर वो संपर्क कर सकता है, या आप चाहते हैं तो नाम दे देते हैं, आप वो नाम से वो बंदा संपर्क कर सकता है जिसको अधिक जानकारी चाहिए होती है। तो आगे देखें, सबसे बड़ी बात क्या है, जो अंक कट जाते हैं बच्चों के, कई बार वो विषय नहीं समझ पाते कि प्रश्न पत्र में पूछा क्या जा रहा है, वो
पूछा कुछ जाता है, लिख कुछ देते हैं। मान लीजिए पूछा गया स्वतंत्रता दिवस के बारे में सूचना तैयार कीजिए और आपने लिख दिया जा करके 26 जनवरी के बारे में, रिपब्लिक डे के बारे में, क्योंकि दोनों का आपको अंतर ही नहीं पता तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। पूछा जा रहा है दिवाली के बारे में, आप होली के बारे में लिख रहे हैं। यानी कि विषय संबद्धता का अर्थ है कि जो आपसे पूछा जाए आप उसी विषय के बारे में लिखें। विषय संबद्धता का सीधा सा अर्थ है उसी कंटेंट के बारे में लिखें जो आपका प्रश्न है। आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लिखेंगे वो संक्षिप्त होना चाहिए, वो आपका छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, जब आप सूचना का अंत करेंगे, जैसे कि आपने वहाँ पर लिखा मेन बॉडी ख़त्म की, मेन बॉडी ख़त्म करने के बाद में सबसे पहले क्या आएगा आपका हस्ताक्षर, सिग्नेचर। उसके बाद में जिस पर्सन ने ये सूचना जारी की है उनका नाम आ जाता है। उसके बाद सबसे अंत में नीचे आ जाएगा कि पोस्ट क्या है, जिस व्यक्ति ने सूचना को जारी किया है उनकी पोस्ट क्या है, यानी उनका पद क्या है, पद यानी पोस्ट। अब इसका अर्थ क्या है बच्चों, सूचना तो कोई भी टाइप कर सकता है किसी के भी नाम लेकर के। आप कोई कहे मैं मुख्यमंत्री के नाम से कोई जारी कर दे, प्रधानमंत्री के नाम से कोई सूचना जारी कर दे तो फेक होगा, वो गलत होगा। ऑथेंटिक ये तब बनेगा जब जब उस पर संबद्ध व्यक्ति हस्ताक्षर कर देंगे। यानी कि जिस व्यक्ति ने जारी किया उसका आपने नाम लिखा, ठीक है, नाम तो कोई भी टाइप कर देगा, लेकिन उनकी आपने देखा होगा स्टैम्प भी लगती है, मोहर लगती है, साथ में उनके सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, तभी वो इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो वैलिड होती है, ऑथेंटिक होती है। उस सिग्नेचर के बिना वो वैलिड नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ पर हस्ताक्षर भी होते हैं, उनका नाम भी लिखा होता है जिस पर्सन ने हस्ताक्षर किए हैं, और वो उनकी पोस्ट क्या है वो भी उसमें लिखना होता है, ये आवश्यक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा में आप वहाँ पर नाम ना लिख करके का ख गा लिख देते हैं, स्कूल का नाम ना लिख के वहाँ पर भी का ख गा ये अब ऐसा लिख देते हैं। ये बार बार मैं इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ कि बहुत से बच्चे गलती करते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सूचना लेखन का प्रारूप यानी फॉर्मेट है क्या। देखिए, सबसे पहले संस्था का नाम यहाँ पर आ जाएगा आपका ऊपर, जैसा कि मैंने बताया है वो उसको अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट के रूप में दिखा रहा हूँ। उसके बाद में ये जो बॉक्स है ये खाली है, वहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, जानबूझ करके मैंने छोड़ा है ताकि आपको बताया जा सके। ये खाली बॉक्स में आप लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में सूचना। क्या लिखेंगे, सूचना, स बड़ा ऊ, च न और बड़ा आ की मात्रा आ जाएगी, यानी सूचना जो है वो बड़े अक्षरों में यहाँ लिख देंगे। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड पे क्या लिख रहे हैं आप, यहाँ पे दिनांक लिख रहे हैं, डेट लिख रहे हैं, किस दिन वो सूचना जारी की गई है। अब यहाँ पर अगर राइट हैंड पे आ जाएंगे मेरे, तो आप देखिए यहाँ वर्ग लिखा है, वर्ग मतलब क्लास, ये किस क्लास के लिए इन्फॉर्मेशन है, 6 के लिए है, 7 के लिए है, या 6 to 10th के लिए है, 6 to 8 के लिए है, 9 10th के लिए, या 6 to 12th के लिए, जैसी भी ज़रूरत हो उस तरह से आप यहाँ पे लिखा जाता है। आगे देखिए, ये शीर्षक, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो प्रश्न होता है उसी से निकल जाता है। जैसे मैंने बोला अगर नाटक मंचन है तो आप लिख देंगे नाटक मंचन से संबंधित, अगर आपका रक्तदान से संबंधित सूचना कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन से, तो आप लिख देंगे रक्तदान शिविर का आयोजन, यानी ब्लड डोनेशन कैंप का को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे रक्तदान शिविर का आयोजन, ठीक है। अब जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न में से ही ये निकाला जाता है। जैसे आप औपचारिक पत्र लिखते हैं, प्रश्न में से विषय निकाल देते हैं, उसी प्रकार से सूचना लेखन का जो विषय होता है उस विषय से ही आप ये शीर्षक निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे देखिए, विषय वस्तु, कंटेंट, यहाँ पर आप वो कंटेंट लिखेंगे, यानी सूचना में आप क्या क्या बोलना चाहते हैं। यानी अगर आप नाटक मंचन को ले रहे हैं तो नाटक मंचन कब होगा, कहाँ होगा, उसमें कितने पात्र होंगे, या किस दिन होगा, किस समय होगा, ये सारी जानकारी आप इसमें इस विषय वस्तु वाले कॉलम में लिखेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको, अनावश्यक, जैसे मैंने बताया था अभी मुख्य बिंदुओं में, कि अनावश्यक बातें यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे। उसके लिए आप क्या करते हैं, लिख देते हैं अधिक जानकारी के लिए पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख देते हैं, उनसे संपर्क करें, या उनका आप फ़ोन नंबर दे देते हैं, इस फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यानी अनावश्यक बातें आप वहाँ ना लिख करके नंबर दे देंगे ताकि किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है बच्चों, जैसा मैंने बताया उसके बाद सिग्नेचर आ जाएंगे, हस्ताक्षर। उसके बाद में आ जाएगा नाम, नाम आ जाता है, ज़्यादातर ब्रैकेट में लोग लिखते हैं तो यहाँ पर कोष्टक में आप नाम लिख देंगे।
लेकिन आपको मैंने बताया नाम ना लिखकर आप क्या करेंगे, क ख ग अ ब सा वगैरह लिखेंगे। उसके बाद सबसे नीचे क्या आएगा, ये पद, पोस्ट आ जाएगी। अगर आप हाउस इंचार्ज हैं तो आप लिख देंगे सदन प्रमुख, सदन बोलते हैं ना हाउस को, सदन प्रमुख। अगर आपको लिखा गया कि आप प्रधानाचार्य हैं तो आप यहाँ पर लास्ट में आएगा प्रधानाचार्य। अगर आप उप प्रधानाचार्य हैं यानी वाइस प्रिंसिपल, तो आप यहाँ पे उप प्रधानाचार्य लिख देंगे। यानी कि जैसा प्रश्न पत्र में दिया होगा उसी के अनुसार यहाँ पर पदनाम आ जाएगा। ये आपको प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न से मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, अब आगे उदाहरण देखेंगे इस प्रारूप का इस्तेमाल करते हुए सूचना लेखन कैसे लिखा जाता है। लेकिन उसके लिए हम पहले देखें प्रश्न क्या है। एक प्रश्न लेते हैं, उसके आधार पर बनाएंगे। प्रश्न क्या है, आपका नाम है नवल कुमार और आप अबासा पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। आपने देखा स्कूल का नाम नहीं लिखा है, अबासा आ गया, लेकिन यहाँ पर नाम दे दिया है नवल कुमार। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर आबासा ना लिख करके अपने नाम की जगह आप नवल कुमार लिख सकते हैं क्योंकि नाम दिया हुआ है। यदि आप यहाँ पे नाम नहीं होता तब आप नीचे भी अपने नाम के स्थान पर आपको काकागा या आबासा लिखना होता। ठीक है, तो आपका नाम है नवल कुमार और आप आबासा पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, छात्र संघ के सचिव हैं। यानी वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन बनी हुई है छोटी सी, जैसे हाउस वगैरह होता है, उसके आप सेक्रेटरी हैं। सचिव बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेज़ी में बोलते हैं इसको सेक्रेटरी। और आप क्या करना चाहते हैं, अपने विद्यालय में, आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन होने वाला है, उसके अंदर नाटक होना है। तो नाटक के लिए जैसे ऑडिशन लेते हैं उस तरह का आपको ये तैयार करना है। उसके लिए एक नोटिस तैयार करना है, सूचना तैयार करनी है। अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन में नाटक मंचन में छात्रों की भागीदारी हेतु सूचना तैयार कीजिए। यानी कि आप स्टूडेंट्स को बुलाना चाहते हैं कि जो इंटरेस्टेड हो, पार्ट लेना चाहते हो, उनकी बात हो रही है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जब उसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया तो क्या बना, आबासा पब्लिक स्कूल आ गया। जैसा कि मैंने खाली बॉक्स छोड़ा था उसकी जगह पे क्या आ गया, बोल्ड लेटर में सूचना। फिर डेट डाल दी हमने 20 जनवरी 2020। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जिस दिन भी सूचना जारी करेंगे। वर्ग के लिए हमने लिखा 10वीं, तो 10 आप जैसा मैंने बताया जिस भी कक्षा के लिए होगा वो आप हिसाब से उसको परिवर्तित कर सकते हैं। छठी, सातवीं, आठवीं कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर लिख, उसके बाद विषय क्या था, नाटक। तो नाटक मंचन का आयोजन क्या किया जा रहा है, नाटक मंचन आयोजन किया जा रहा है। तो ये नाटक थोड़ा सा यहाँ पर एरर है, उसको ध्यान मत दीजिए इतना, ये नाटक ही लिखा हुआ है। आगे देखिए, ये आ गया मेन बॉडी। क्या लिखा है, इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। ये देखिए, ये लाइन हमेशा सूचना पत्र, सूचना लेखन में आएगी आएगी, शुरुआत ही यहीं से होती है। इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा, यानी उसका आयोजन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हो यानी इंटरेस्टेड हो, वे 10 जनवरी 2020 को अंतिम 2 कालांश में अपने नामांकन हेतु क्रियाकलाप कक्ष में उपस्थित रहें। अब यहाँ पर देखिए, डेट जैसे ऊपर 20 जनवरी है, यहाँ पर 10 जनवरी है, तो ये यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि 20 जनवरी की डेट है नोटिस की, तो नाम देने की डेट आगे। तो आप इसको समझ के चलिए, 2-4 दिन आगे पीछे आप कर लेना जब आप लिखेंगे नोटबुक में। तो यहाँ पर आप जैसे 20 जनवरी यहाँ पर लिखिए नोटिस की डेट, तो आप इसको 22, 23, 25 यानी 20 के बाद की कोई भी डेट आप इसमें लिख सकते हैं। इसको करेक्शन आप कर लेना जो भी आप इसमें देखेंगे। तो आप इसमें क्या लिखा है कि 10 जनवरी 2020 को अंतिम 2 कालांश, अंतिम 2 कालांश का मतलब लास्ट 2 पीरियड में आप अपने नामांकन यानी रजिस्ट्रेशन के लिए क्रियाकलाप कक्ष में उपस्थित रहे। क्रियाकलाप कक्ष मतलब होता है एक्टिविटी रूम में आपको उपस्थित होना है। लास्ट 2 पीरियड में उपस्थित होने का मतलब वहाँ पर आप प्रेजेंट हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि वहाँ पर कोई आएगा इंचार्ज, वो आपके ऑडिशन लेंगे, वो आपका नाम लिखेंगे। इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, वहाँ सिर्फ उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। बाकी की जानकारी वहाँ पर जो भी इंचार्ज आएंगे एक्टिविटी रूम में आपको दे देंगे। तो आपने देखा अनावश्यक यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया, बहुत डिटेल में बातों को समझाया नहीं गया है। यानी कि जो छात्र इच्छुक होंगे वो लास्ट 2 पीरियड में चले जाएंगे एक्टिविटी रूम में, बाकी जानकारी उनको वहीं मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, नवल जैसे लिखा है, ये क्या है, ये है जिन्होंने हस्ताक्षर किया है। उसके बाद नाम क्या है इनका, नवल कुमार है। और इनकी पोस्ट क्या है, छात्र सचिव है, यानी कि स्टूडेंट के सेक्रेटरी हैं। तो आपने देखा यह पूरी बात यहाँ पर आ गई। तो आपने आसानी से
आज सूचना लेखन को का प्रारूप समझा, उसके मुख्य बिंदुओं को जाना और हमने उदाहरण को भी जाना। अब आगे देखते हैं इसको और बेहतर समझने के लिए। ये देखिए, ये है संस्था का नाम, ऊपर आ गया आबासा पब्लिक स्कूल। इसके बाद ये लेखन, यानी कि क्या लेखन हम कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं या अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, सूचना। तो लेखन क्या है, सूचना, तो उसको हमने बोल्ड लेटर में ले लिया। उसके बाद में ये देखिए, ये डेट आ गई यहाँ पर 20 जनवरी 2020। इसके बाद ये क्या आ गया, ये वर्ग आ गया 10वीं क्लास। इसके बाद ये आ गया शीर्षक, नाटक मंचन का आयोजन। इसके बाद ये आ गई हमारी मेन बॉडी, उसकी विषय वस्तु, कंटेंट। इसके बाद देखिए ये क्या आ गया, ये हस्ताक्षर आ गया ब्रैकेट में। उसके बाद ये आ गया जिसने हस्ताक्षर की उनका नाम क्या है, नवल कुमार, और उनकी पोस्ट क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट, वो है छात्र सचिव, यानी स्टूडेंट के सेक्रेटरी। तो आपने देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको समझ लिया। अब मुझे नहीं लग रहा कहीं पर कोई शंका की गुंजाइश है। यदि फिर भी आपको कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी शंकाओं को लिख सकते हैं। जैसे मुझे समय मिलेगा आपकी शंकाओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली नई नई जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल सकें। आप किसी भी जानकारी को आप छोड़ ना सकें, कोई जानकारी आपसे छूट ना सके। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।